बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात थे उन पर एक खिताब किया है। कुछ दोस्तों ने सुना भी होगा उसको, क्योंकि जब इमरान खान का खिताब होने वाला हो तो उसका जो, क्योंकि टीवी चैनल जो हैं वो इमरान खान को नहीं दिखा रहे, उसकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई है। तो उनका जो अपना पेज है, यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पेज है, उस पर आवाम की हमेशा से नज़र रही है और उसका इमरान खान का खिताब फेसबुक पेज पर या यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको जो है ना देखते हैं। तो जिन लोगों ने इमरान खान का खिताब नहीं सुना, तो इमरान खान के खिताब की कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, अहम पॉइंट्स हैं, वो आपसे शेयर करने हैं। इमरान खान का खिताब, इमरान खान ने कहा कि कौम मुझे 50 साल से जानती है, मेरा क्रिकेट कैरियर भी है और क्रिकेट कैरियर में जो मैंने जो कुछ भी किया है मुल्क के लिए या कौम के लिए, वो सब जानते हैं। सब जानते हैं कि क्रिकेट रूल्स जो थे उन पर भी मैं अमल करता था। क्रिकेट में जो न्यूट्रल अंपायर था वो भी मैं लेकर आया था, क्योंकि अंपायर जो थे, जिस टीम का या जिस मुल्क का अंपायर होता था वो अपने मुल्क को ही सपोर्ट करता था। मुखालिफ टीम के अगेंस्ट जो है उनके फैसले देता था। तो न्यूट्रल अंपायर लाने का मशवरा भी मेरा था, सो वो मैं लेकर आया ताकि दोनों टीमों के साथ जो है वो अंपायर न्यूट्रल होकर अपने डिसीजन ले। इंटरनेशनली मुझे लोग जानते हैं, सब जानते हैं, मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ। कुछ कमज़ोरियाँ भी थी मुझ में, लेकिन अल्लाह पाक का मुझ पर करम है कि उसने मुझे हिदायत दी। मैंने कभी भी कानून नहीं तोड़ा, ना मैच फिक्सिंग की है। कल का जो वाक़या हुआ है उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जो इदारे हैं, जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं, जो हमारा आर्मी चीफ़ हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब से भी इमरान खान साहब मुखातिब हुए। ये मैं सेम टू सेम जिस तरह इमरान खान साहब ने खिताब किया वही अल्फाज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा जुर्म क्या था जो मेरे साथ हो रहा है कुछ दिनों से, और ये तो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद फ़ौरन से ही ये शुरू हो गया था। इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस, नाजायज़ मुकदमात, तौहीन मज़हब, तौहीन अदालत और किरदार कुशी, और ये सब शुरू हो गया था। लेकिन आज के ख़िताब में इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा जज्बाती थे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट भी इमरान खान ने पेशी अटेंड की है। वहाँ गए, गमला तक नहीं टूटा, पेशी अटेंड करके अपने काफ़िले के साथ फिर वापस आ गए। वहाँ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान के घर की तलाशी लेनी है या तफ्तीश करनी है तो 2 से 3 लोग जाएंगे, और उसमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी होगी जो इंस्पेक्टर रैंक की होगी। ये भी इमरान खान साहब ने बात की है। तो उन्होंने कहा कि मेरा कसूर क्या था, मेरा जुर्म क्या था। 96 FIR हैं मुझ पर, दहशतगर्दी की, कत्ल, इरादा कत्ल, तौहीन मज़हब, और ये केसेस वो पूछ रहे थे कि ये कर कौन रहा है, जिनका किताबों में ज़िक्र है कि जो करप्ट लोग हैं और जो भी सहूलतकार इस जत्थे को हम पर मुसल्लत किया है, जिन पर किताबें लिखी हुई हैं, वे ऑफ द वर्ल्ड भी एक किताब है, उसका जिक्र किया है, 10% के नाम से भी मशहूर है जरदारी साहब। इनकी रेपुटेशन जो है पूरी दुनिया में ख़राब है। और इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल साहब जो हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने हम पर जो है ना ये जत्था मुसल्लत किया है, इनको हम पर बिठाया है। राना सनाउल्लाह जैसा इंसान जो फैसलाबाद में ही भी अगर जाकर पूछें तो इसको जो है ना मुजरम के तौर पर जो है ना वहाँ वो मशहूर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये जो लोग मेरे साथ इतना कुछ कर रहे हैं, नाजायज़ मुकदमात और जमान पार्क में और हमारे लोगों पर शेल्स, लाठी चार्ज वगैरह, मैं मुहाफ़िज़ों से पूछना चाहता हूँ कि ये आखिर आप लोग कैसे इस पर खामोश हो सकते हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि 25 मई को हमारे साथ जो इन्होंने किया, और जो जब वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब बने तो उनको हटा दिया गया था या ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फिर जब मोहसिन नकवी आया तो फिर उन लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया। जो नवाज शरीफ, जो जरदारी साहब का बेटा बना हुआ है, वही पुलिस अफसर हम पर फिर मुसल्लत कर दिए गए और फिर उन्होंने हम पर तशद्दुद किया
आंसू गैस, टेयर गैसें की, लाठी चार्ज किया, रबड़ की गोलियां चलाई गई, जहरीली गैस जो है वो उसके जो है ना चलाई गई। इमरान खान ने कहा कि होता क्या है कि 8 मार्च को जो है इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। मैं पुलिस से जो है ना इसकी अपनी रैली की, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन शुरू करनी होती है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे, तो पुलिस ने हमें परमिशन दी। दूसरे दिन जब हम रैली निकालने के लिए तैयार थे, रैली बल्कि हमारी तैयार थी निकलने के लिए, और मैं इंतज़ार कर रहा था अपने घर कि रैली आएगी तो यहाँ से हम जाएंगे, मैं उनको लीड करते हुए जो है ना वो फिर धर्मपुरा से गणेशो, फिर स्टेशन से दाता दरबार तक उन्होंने जो है ना रैली निकालनी थी। तो हमें पता चलता है कि दफ़ा 144 जो है ना लग गया है। रैली हमारी बिल्कुल तैयार थी, फिर अचानक जो है ना अनाउंस करते हैं कि रैली को ख़त्म कर दो। फिर उसके बाद जैसे प्लान किया हुआ था कि हमने शेल्स फायर करने हैं, जो टेयर गैसिंग है वो करनी है, इतना कुछ हुआ, लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन का, और पानी में भी कोई जहरीला केमिकल मिलाया हुआ था। मुझे ये ख़तरा था कि कोई हादसा ना हो, कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई वाक़या हो कि जिसको बेस बनाकर जो है ना इलेक्शन जो वो डिले किया जाए, क्योंकि अनाउंस तो हो चुके हैं, फिर उसके लिए कोई डिलेइंग टैक्टिक्स तो बनानी है ना। तो 5 बजे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वो रैली कैंसिल कर देता हूं ताकि कोई नुकसान ना हो। रैली कैंसिल करने से पहले जो है हमारा एक जवान जो है जिले शाह वो शहीद हो चुका होता है। उस पर जो तशद्दुद के निशानात हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, वो भी मीडिया पर सबके सामने हैं कि उस पर जिस तरह का वो एक स्पेशल चाइल्ड था, सब लोग उससे प्यार करते थे, उसको शहीद कर दिया गया। उनको एक बहाना चाहिए था कि कोई ना कोई बहाना बनाकर हम पर कोई दहशतगर्दी का वो लेबल लगाकर कि यहाँ से कोई दहशतगर्दी हुई है, कुछ पुलिस वाले खुदा न खास्ता कि वो जाम बहक हो गए, इसलिए हालात ख़राब हैं लाहौर के, तो इलेक्शन जो है उनको डिले किया जाए। इससे मुझे इस चीज़ का ख़तरा था, तभी मैंने जो है ना वो 5 बजे रैली कैंसिल कर दी। 37 बाई इलेक्शन हुए हैं, जिनमें 30 बाई इलेक्शन में इनको शिकस्त हुई है। इनको खौफ भी यही है कि इलेक्शन डिले करने हैं, क्योंकि वो हार रहे हैं। उनको पता है कि अगर इमरान खान साहब अगर उसको गिरफ़्तार ना किया गया या उसको इलेक्शन तक कैंपेन करते हैं या इलेक्शन में वो हिस्सा लेते हैं या अपनी जो पार्टी टिकट्स हैं वो ख़ुद तकसीम करते हैं, तो वो कभी उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इसलिए वो उसको गिरफ़्तार करके, वो तो ये भी कहते हैं इमरान खान साहब कि मुझे रास्ते से हटाने की भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसको कोई ना कोई हंगामा आराई करके इसको किसी न किसी तरीके से कत्ल कराया जाए और रास्ते से हटाया जाए, ताकि इलेक्शन कैंपेन जो है वो आज़ादाना तौर पर करा सके और इनकी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाए। फिर दूसरे दिन रैली का इनेकाद करते हैं, फिर PSL का बहाना बना लेते हैं। फिर मैंने रैली निकाली और लोगों ने देखा और लाहौरियों का भी शुक्रिया अदा किया, और मुख्तलिफ सिटी से जो लोगों ने शिरकत की रैली में, और वो रैली का जो मंजर था, सीन था, वो देखने वाला था। काफ़ी सारी हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, और ये शिरकत देखकर लोगों के जो हैं, जो इस वक्त जिनको इलेक्शन का खौफ है, उनके तोते उड़ गए। फिर मेरी पेशी थी 18 मार्च, F8 कचहरी जाना था, मुझे एतराज़ था, और क्योंकि वहाँ कुछ 2 मरतबा जो है वहाँ बम हमला हो चुका है और कई जो है ना कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, वकला शहीद हो चुके हैं, जजेस भी शहीद हो चुके हैं। तो मुझे एतराज़ था कि मैंने F8 कचहरी में जो वहाँ मेरी पेशी है, अपीयरेंस है, उसको ट्रांसफ़र किया जाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। तो मेरा सिर्फ यही एतराज़ था। मैं पहले भी टीवी पर अनाउंस कर चुका था कि मैं 18 को पेश होऊंगा, और वहाँ सिर्फ मेरी अटेंडेंस लगनी थी। इमरान खान साहब कहते हैं सिर्फ मेरी हाज़िरी लगनी थी, कि जिसको इतना क्रूशल बनाया गया और ऑपरेशन शुरू किया। और 14 तारीख को मेरे ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया, मेरे लोगों के ख़िलाफ़ टेयर गैसेस का इस्तेमाल हुआ, जिले शाह शहीद हुआ और लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। मुझे 14 तारीख को पेश करके इन्होंने कहाँ रखना था? इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे मच जेल में रखना था। वहाँ इलेक्शन था, क्योंकि केसेस इतने सारे थे कि केसेस में उलझा कर रिमांड वगैरह लिए जा सकते थे। इलेक्शन कैंपेन से मुझे रोकना था, पार्टी टिकट की तकसीम में जो है वो खलल डालना था, क्योंकि मेरे अलावा कोई लीड करने वाला था नहीं पार्टी को अच्छे तरीके से।
अनाउंस तो कर चुके थे, 6 रुकनी जो कमेटी थी वो बन चुकी थी कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है, वो गिरफ़्तारी देने को भी तैयार हो गए थे कि कोई इंसिडेंट ना हो, कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। लेकिन कारकुनान जो थे उनको इन पर शक ही इतना है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके खुदा न खास्ता उसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो इमरान खान को गिरफ़्तारी देने से रोका। और जज ने भी ये मुकाहमा किया कि पेशी जो थी वो तो 18 तारीख को थी, आप 14 तारीख को गिरफ़्तार करने गए, वो क्यों, किस लिए गिरफ़्तार करना चाहते थे आप, और गिरफ़्तार करके इमरान खान को आप लोगों ने कहाँ रखना था। तो चीज़ें बहुत सारी थीं जो जिस पर शकूक व शुबहात जो है ना वो जन्म लेते थे। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ भी वारंट गिरफ़्तारी हैं, नाकाबिल ज़मानत भी थे, वो तो मुअत्तल हो चुके हैं, राना सनाउल्लाह को क्यों गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। तो पुलिस ने ये कहा कि जी वो तो हमें मिल नहीं रहे, जहां हम गिरफ़्तार करने जाते हैं वो वहां से गायब होते हैं। तो बनी गाड़ा का अरेस्ट वारंट था, तो आप ज़मान पार्क में क्या करने आए थे, ये चीज़ सोचने वाली है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं श्योरिटी बॉन्ड भी देने, मैंने अपने कारकुन को भेजा, वो श्योरिटी बॉन्ड भी देने गए, लेकिन आई.जी. साहब मिल ही नहीं रहे थे, पुलिस ने लेने से इनकार कर दिया। मुझे उनका मकसद ये था कि किसी तरह इसको गिरफ़्तार करके मच जेल में डाला जाए, इसलिए वो श्योरिटी बॉन्ड भी नहीं लेना चाह रहे थे। मरियम नवाज़ जो है वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए घर लाया जाए, और क्योंकि उनको पता है कि अगर इमरान खान साहब यहाँ रहते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब का आना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो भी उस पर भी अमल दरामद कराना चाहती हैं। और लेवल फील्ड जो प्लान है वो लंदन प्लान का एक हिस्सा है कि इमरान खान को लाजमी तौर पर गिरफ़्तार करके उसको जेल में डाला जाए, और नवाज़ शरीफ का, मरियम नवाज़ का और अपोजिशन पूरी PDM का जो है, अपोजिशन का नहीं सॉरी अब तो वो हुकूमत में है, पूरी PDM का जो है वो इलेक्शन कैंपेन का रास्ता जो है क्लियर हो सके, और वो अब आसानी से धांधली भी कर सकें, क्योंकि अवाम को भी पता है अवाम ने इनको वोट नहीं देना, अवाम सब देख लिया। जो चीज़ ये छुपाना चाहते थे वो अवाम से छुप नहीं पा रही, तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन आसानी से कर सकें इमरान खान के बग़ैर। और इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ वही करना था जो आज़म सवाती के साथ, शहबाज गिल के साथ किया है, और जमील फ़ारूकी, इमरान रियाज, इस टाइप का जो सिस्टम था उनके इमरान खान के साथ करना था, जिसका इमरान खान साहब को पता भी है। इसलिए वो कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अदालतों में उनकी हाज़िरी जो है और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाकर जो है ना अपीयरेंस को जो है ना वो बनाया जाए। तो इमरान खान कहते हैं कि बख्तर बंद गाड़ियाँ थीं, ऐसे लग रहा था कि जैसे कमांडो एक्शन, FC के एहलकार, रेंजर के एहलकार, तीनों अतराफ से मुझे घेर लिया मेरे घर को, जैसे मैं कोई एक टेररिस्ट या कोई अगवाकार या जैसे कोई 9/11 का वाक़या करने वाला एक दहशतगर्द यहाँ उसने पनाह ली हुई है या छुपा हुआ है। इस तरह का लगता था कि मेरे खिलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। मज़ीद वो जो है ना एक तफ्शीश का इजहार भी किया है कि इसी तरह अवाम को जो है ना गुस्सा दिलाकर एक इंसिडेंट कराना चाहते थे। इसी इंसिडेंट के दौरान, इसी कशमकश, इसी ऑपरेशन के दौरान जो है वो मुझे यहाँ से अगवा करके या इस तरह की जो एक क्रूशल मूवमेंट बनाकर मुझे यहाँ से या तो अगवा करके लेके जाना था या मुझे यहाँ पर ही कत्ल कर देना चाहता था। मज़ीद आपको याद रहे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद अपीयरेंस के दौरान भी यही उनका प्लान था कि कोई इंसिडेंट करा के अवाम और इदारों के दरमियान एक हादसा करा के इमरान खान को बीच में ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि इमरान खान ने बाहर तो निकलना था, उसी दौरान उसको कत्ल करना था या फिर यहाँ से अगवा करके मच जेल ले जाना था। इमरान खान ने कहा कि मैं गिरफ़्तारी देने को तैयार था, ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। मज़ीद जो पॉइंट्स थे वो आपसे शेयर करने हैं। वो कहते हैं कि जब मैं इस्लामाबाद पहुँचा, जब मैं इस्लामाबाद जा रहा था तो मैं बुशरा बेगम को अल्लाह हाफ़िज़ कर चुका था, क्योंकि मुझे शक था कि एक तो मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है, गिरफ़्तार किया जाएगा, और दूसरा ये था कि मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। तो वो मुकम्मल तौर पर जो है ना अपनी बुशरा बेगम से, अपनी बीवी से, वाइफ से यानी कि खुदा हाफ़िज़ कर चुके थे। वो कहते हैं जब मैं टूल प्लाज़ा पर पहुंचा तो मोटरवे बंद था,
صرف ایک لین جو ہے وہ انہوں نے کھولی ہوئی تھی، وہاں سے میری گاڑی گزری، میرے پیچھے جو کارکنان تھے 40-50 گاڑیاں تھیں، ان کا مقصد تھا کہ ان میں سے کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ گاڑیوں کو روکا جا سکے۔ تو کچھ کارکنان کو وہاں روک لیا، پھر آگے اور چل کر وہ ایک چوکی لگی ہوئی تھی، وہاں بھی ایسا سین تھا، وہاں کچھ کارکنان کو روکا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اکیلا کر دیا جائے، عدالت پہنچنے تک مجھے اکیلا کر کے وہاں سے مجھے گرفتار کرنا تھا یا پھر کوئی اور انسیڈنٹ کرنا تھا۔ اسی طرح کر کے راستے بند تھے، مشکلات کا سامنا تھا۔ پھر میرے جو کچھ کارکن پیچھے رک گئے، وہ تو وہاں رک گئے، اور کچھ کارکنان جو تھے ان کو سب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کو لگا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ کرایا جائے گا۔ پھر آگے سے جو ہے نا انتظار تھے، کارکنان عمران خان کا انتظار کر رہے تھے، پھر وہ جو ہے نا عمران خان کے قافلے کے ساتھ جو ہے نا وہ مل گئے۔ تو اسی طرح عدالت گیٹ تک پہنچتے عمران خان کو 5 گھنٹے لگ گئے، اور ایسے لگ رہا تھا جس طرح راستے بند تھے، اور جس طرح رینجرز، FC پولیس، اسلام آباد پولیس، پنجاب کی پولیس اور یہ سارا کچھ، کہ جس طرح ایک مجرم جا رہا ہے، صرف اٹینڈنس لگانی تھی عمران خان صاحب نے۔ 3 لیئرز لگی ہوئی تھیں تاکہ عمران خان کو اکیلا کیا جائے یا پھر قتل کیا جائے یا پھر بلوچستان اس کو لے جایا جائے۔ آگے کہتے ہیں کہ پھر پولیس کھڑی تھی سامنے سے، جو ہے نا جب گیٹ پر پہنچے تو پھر سامنے سے ٹیئر گیسنگ جو ہے نا شروع کر دی گئی، مجھے روکنے کی کوشش کی گئی، کنٹینرز بھی لگے ہوئے تھے، میں گیٹ پر وہاں روک گیا، اس پر وہاں جب میں گیٹ پر پہنچا پھر بھی ٹیئر گیسنگ شروع کر دی۔ دروازے کے اندر میں جب انٹر ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ نامعلوم اتنی پولیس کی نفری، رینجر کی نفری، FC اہلکار، اور مجھے وہاں کچھ نامعلوم افراد بھی نظر آئے۔ تو مجھے تب یہ کنفرم ہو گیا کہ اب جو ہے نا کچھ نہ کچھ لازمی کوئی انسیڈنٹ ہوگا۔ تو لوگوں کو پولیس نے مارنا شروع کر دیا۔ پھر اسی دوران بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسی دوران مجھے قتل کرنا تھا، کیونکہ وہ عوام کو غصہ دلا رہے تھے، عوام سے کچھ ریئیکشن آنا تھا، ایک حادثہ ہونا تھا، ایک جس طرح کہتے ہیں کہ شاید گولی چلنی تھی یا اس طرح کا کوئی موومنٹ بنا کر عمران خان کو وہاں سے راستے سے ہٹایا جا سکتا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو شک بھی تھا اور قتل عام کا بھی خوف تھا عمران خان کو، کہ اس طرح کوئی اس کے کارکنان کو بھی جیسے ماڈا ٹاؤن انسیڈنٹ ہوا تھا، اس ٹائپ کی صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ لوگ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو الیکشن وہ نہیں جیت پائیں گے۔ اور میں ایک بات میں آپ کو اپنی طرف سے بتاتا چلوں کہ عمران خان کو یکم رمضان سے پہلے گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ماہ رمضان آ جائے گا، ماہ رمضان میں کوئی ایسی ویسی کوئی کریٹیکل سچویشن کریٹ نہیں کی جائے گی، کوئی کروشل موومنٹ نہیں بنا سکیں گے، جس طرح زمان پارک میں ہوا، شیلنگ، ٹیئر گیسنگ، لاٹھی چارج، واٹر کینن، زہریلے پانی اور زہریلی جو گولیاں ہوتی ہیں ربڑ کی، وہ بھی نہیں چلا سکیں گے، کیونکہ پھر عوام جو ہے اس کو یزیدی حکومت سے جو ہے نا وہ کمپیئر کرنا شروع کر دے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمپین سے بھی روکا جائے، یکم رمضان سے بھی پہلے گرفتار کیا جائے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ شکر ہے کہ مجسٹریٹ صاحب کو عقل آئی، اور اس نے کہا کہ گیٹ پر ہی عمران خان کی جو ہے اٹینڈنس، انہوں نے رجسٹر بھیجا، پھر عمران خان کے اٹینڈنس لگی، حاضری لگی۔ حکومت کا بھی یہی مقصد تھا کہ حاضری تک اٹینڈنس نہ لگے، اٹینڈنس نہیں لگے گی پھر توہین عدالت لگے گی، پھر ایک اور FIR ہوگی، یا پھر اشتہاری عمران خان کو کرایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زمان پارک ٹول پلازے پر تھا اور مجھے زمان پارک کی خبریں آنا شروع ہوئیں، کال جو ہے نا وہاں عمران خان کو کال کر کے بتایا گیا کہ زمان پارک پر اٹیک ہو گیا ہے، وہاں سرچ وارنٹ کے ذریعے کا بہانہ بنا کر وہاں لاٹھی چارج کیا گیا۔ اندر کارکنان تھے، ملازمین تھے، کارکنان بھی 10-12 تھے اور کچھ ملازمین تھے، اور بشرا بیگم تھی، وہ گھر میں اکیلی تھی، گیٹ توڑ دیا گیا، چادر اور 4 دیواری کا جو تقدس تھا وہ پامال کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف صاحب سے بھی
اور جو ادارے ہیں IG صاحب عدالتوں سے اور کیئر ٹیکر جو لگتا نہیں ہے، اور یہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ نیوٹریلٹی تو ہے ہی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یک طرفہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے دین میں چادر اور چار دیواری کی ریسپیکٹ ہے، یا ہمارے دین میں اس کی کیا ریسپیکٹ ہے کہ اگر ایک غیرت مند انسان، چاہے وہ IG ہو یا نگران وزیر اعلیٰ ہو یا SP ہو یا جو پولیس افسر ہیں، جو وہاں چھوٹے موٹے افسران تھے جو تلاشی لینے گئے، کیا ایک غیرت مند انسان ایسا کر سکتا ہے؟ اگر کسی میں غیرت ہو کہ ایک پردہ دار خاتون جس کا سیاست سے پولیٹکس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، گھر میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا، دیواریں پھلانگی، گیٹ توڑا، کیا یہ ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ وہ عمران خان نے مزید کہا کہ یہ فرق پڑتا ہے غیرت مند لوگوں کو، بے غیرتوں کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ کیا یہ پولیس کا کام ہے گھر میں داخل ہو کر سرچ وارنٹ لے کر، سرچ وارنٹ بھی ان کے پاس نہیں تھے۔ عمران خان نے کہا کہ سرچ تفتیش کے لیے، میرے گھر کی تفتیش کے لیے صرف 2 یا 3 لوگوں نے آنا تھا، جن میں ایک پولیس لیڈی بھی شامل ہونا تھی۔ تو کیا پولیس کا کام ہے اس طرح لوٹ مار کرنا؟ کپڑے لے گئے، جوتے لے گئے، کچن کا سامان لے گئے، اور اس کے جو بچوں کی جو ڈرائنگز تھیں اور جو پینٹنگز تھی، یادگار تھی، یادیں تھیں، وہ بھی فریمز تھیں، وہ بھی توڑی، ان کو جو ہے نا پورے گھر کو جو ہے نا تہس نہس کیا، صوفے سیٹ لے گئے، کرسیاں لے گئے، بیڈ روم کا سامان لے گئے، سارا کچھ لے گئے۔ آج عمران خان صاحب کا ہم نے دیکھا کہ وہ گیٹ بھی لگ چکا ہے۔ عمران خان صاحب جذباتی انداز میں آج انہوں نے خطاب کیا اور یہ کہا کہ شکر ہے کہ کل نیٹ پرابلم تھا اور میں خطاب نہیں کر سکا، ورنہ کہ جتنا کل مجھے غصہ تھا کہ میں کچھ ایسی ویسی باتیں کر سکتا تھا، اس لیے آج بھی انہوں نے جو ہے نا غصے کا اظہار کیا۔ میں خود بھی وہ خطاب پورا سنا ہے، اس لیے میں نے جو پوائنٹس تھے، ٹوٹل خطاب میں نے عمران خان کا نوٹ پیڈ پہ نوٹ کیا ہے اور حرف بہ حرف جو ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ بھی انہوں نے IG صاحب نے چھپایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے غیرت لوگ ہیں، اور جو بے غیرت لوگ ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں۔ ضلع شاہ کو انہوں نے مارا، اس کو ٹارچر کیا، پہلے کسٹوڈیا ٹارچر کیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، تشدد کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم وکلاء جو ہیں اکٹھے کیے ہیں، ہم لیگل ٹیم بنا رہے ہیں، اور تمام جو ویڈیوز ہیں ہمارے پاس ان پر ہم جتنے بھی پولیس آفیسرز تھے، پولیس اہلکار تھے، ان کے خلاف ہم کیسز بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کو شرم آنی چاہیے کہ اس نے کس طرح کی جو ہے نیوٹرل جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے بنائی ہے، اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا، ان سب کو جو ہے نا روکنا چاہیے تھا۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کا بھی امتحان ہے، ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمیں انصاف مہیا کریں، اور یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ ملک کو انتشار کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو لندن پلان ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بدھ کو مینار پاکستان پر جلسہ کر رہے ہیں، اناؤنس کر دیا انہوں نے۔ پوری عوام سے اپیل ہے کہ وہ مینار پاکستان میں اسپیشلی لاہور اور اس کے گرد و نواح کی جو عوام ہے، علاقہ جات ہیں، وہ ان کو مینار پاکستان میں شرکت کرنے کی اپیل ہے، اور دعوت نامہ جو ہے نا انہوں نے بھیج دیا ہے، اور قوم سے کہا ہے کہ آپ سب نے بتانا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ تو ناظرین اور بھی بہت چیزیں ہیں بتانے کی، 25-26 منٹ کا جو ویلاگ ہے یہ بن چکا ہے۔ ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے، تاکہ ہر آنے والی جو نیو ویڈیو ہے اور تازہ ترین جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ ناظرین سپورٹ کرنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔